नमस्कार मित्रों आज की इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं जनसंख्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को देखने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं लगभग पूरी तरह से वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, एमपी जीके की एक निःशुल्क सीरीज चला रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए इस निःशुल्क सीरीज का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है महाविभाजक वर्ष। तो देखिए, इस साल क्या हुआ था, प्लेग के कारण और अन्य कारणों से, जैसे प्रथम विश्व युद्ध होना और दूसरी घटनाएं, भारत की जनसंख्या में 0.39% की कमी हो गई थी। भारत की जनसंख्या घट गई थी, तो इसीलिए क्या बोला जाता है? महाविभाजक वर्ष। तो ये वर्ष था 1921 का साल। पिछले दशक की तुलना में इस दशक में भारत की जनसंख्या में कमी आ गई थी, इसीलिए बोला जाता है इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा, बस इतना ही, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ही पूछा जाता है 1921। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न आता है लघु विभाजक वर्ष। तो देखिए, लघु विभाजक वर्ष जो है कहलाता है माइक्रो डिवाइड ईयर। इस साल क्या हुआ था, भारत की जनसंख्या में लगभग 13.34% की वृद्धि हो गई थी। ये जो वृद्धि है ये पिछले किसी भी दशक की तुलना में सर्वाधिक थी। तो ये ईयर आता है आपका 1951, सर्वाधिक जो है वृद्धि हो जाने के कारण। तो ध्यान रखिएगा, लघु विभाजक वर्ष माइक्रो डिवाइड ईयर है 1951, ग्रेट डिवाइड महाविभाजक है 1921। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा कि जिले का आपको नाम बताना है। तो वो जिला है इंदौर। यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 32 लाख इस जिले की जनसंख्या है। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन बनता है, आपको 32 लाख याद करने की जरूरत नहीं है, जिले का नाम ही पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? तो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो देखिए, सर्वाधिक लिंग अनुपात सेक्स रेशो वाला जिला है बालाघाट। इसका लिंग अनुपात जाता है 1021। तो यह संख्या भी याद करना, यह भी पूछी जा सकती है, और जिले का नाम तो काफी महत्वपूर्ण ही है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। तो इसमें भी आपको सीधा सीधा डेटा ही याद करना है, वो आती है 69.32%, कि मध्य प्रदेश के 69.32% लोग साक्षर हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला आता है, निम्न में से किस जिले में जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम है। तो देखिए, यह जिला आता है आपका डिंडोरी। यहां पर सिर्फ 94 है। यहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं? सिर्फ 94। अब देखिए, और भी कई प्रश्न बनते हैं, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जिन्हें हम आगे प्रश्नों में कवर करेंगे। अभी आप इसे याद कर लीजिए कि डिंडोरी का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है। तो वो आता है 236। इसको ऐसा का ऐसा याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, 236। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता मध्य प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए, अभी हमने देखा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है भोपाल का 855 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, वो है जिला भोपाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता
आता है मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के दौरान किस जिले की है? तो मतलब मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी पिछले दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? तो ध्यान रखिएगा, यह है अनूपपुर। यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 12.34%। तो ध्यान रखिएगा अनूपपुर। वैसे तो एग्जाम में सिर्फ आपसे जिले का नाम ही पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आता जनसंख्या आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर। देखिए उन्होंने जनसंख्या के आधार पर पूछा है, क्षेत्रफल के नहीं। तो वो आता है इंदौर। ये ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है इंदौर। अभी हमने देखा 32 लाख इसकी जनसंख्या है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश में प्रतिशत की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा पढ़ते समय प्रतिशत के आधार पर पूछा गया है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करी जा रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब की, किस जिले में पाई जाती है? तो प्रतिशत के आधार पर आपको वो जिला बताना है जहां पर सर्वाधिक एसटी रहते हो। दो कंडीशन है यहाँ। तो देखिए बहुत ही फेमस है ये जगह, आप जानते भी होंगे, अलीराजपुर। यहां पर 89% जनसंख्या किनकी है? एसटी की। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम बात करें धार की, तो धार जनसंख्या के आधार पर है, प्रतिशत के आधार पर नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न होता है मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है? अनुसूचित जाति जनसंख्या एससी की बात करी जा रही है। अब देखिए यहां पर सीधा सीधा क्या बोला, किस जिले में सर्वाधिक एससी की जनसंख्या है, प्रतिशत शब्द का यूज नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक एससी जनसंख्या इंदौर में है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर यदि अपन बात करें तो प्रतिशत के आधार पर क्या होगा? उज्जैन। ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर प्रतिशत के आधार पर उज्जैन होगा, लेकिन संख्या के आधार पर क्या है? इंदौर है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। यहां लगभग 26% के आसपास है, ये ध्यान रखिएगा। लगभग डेटा की जरूरत नहीं है, वैसे क्वेश्चन आपसे सिर्फ जिलों के नाम ही पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से तेलंगाना बनने के बाद मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के गठन के पश्चात बोला गया है। तो गठन के पश्चात मध्य प्रदेश का स्थान जनसंख्या के आधार पर भारत में क्या है? 5वां। सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, दूसरा होता है महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और फिर उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश। तो 5वां स्थान है। यह ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के गठन के पश्चात बोला गया है। जब आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना नहीं बना था, तब हमारा स्थान था 6ठा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते समय आता रहता है, ये एग्जाम में काफी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश में न्यूनतम नगरीकृत ज्वाला जिला, यानी वो जिला जिसमें सबसे कम शहरीकरण हुआ है। ये पूछा गया है। यहाँ पर जनसंख्या शब्द वगैरह नहीं लगाया है। ऐसा नहीं कि आप समझे सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या, ऐसा नहीं बोला है, डेवलपमेंट की बात है। तो देखिए वो जिला आता है आपका डिंडोरी। न्यूनतम नगरीकृत जिला, यहाँ पर सिर्फ 4.36% ही नगरीकरण हुआ है। इसके अलावा जैसे भोपाल सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, तो ध्यान रखिएगा, आपसे वैसे सिर्फ नाम पूछा जाता है। न्यूनतम नगरीकृत, ध्यान रखिएगा पढ़ते समय जनसंख्या शब्द का इस्तेमाल नहीं करा गया है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अब आता है सर्वाधिक नगरीकृत जिला। तो जैसे हम बात कर ही रहे थे, सर्वाधिक नगरीकृत जिला है भोपाल। यहाँ पर 89.1% के लगभग नगरीकरण किया जा चुका है। मोस्ट अर्बनेटेड एरिया ऑफ एमपी, सर्वाधिक नगरीकृत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात, सेक्स रेशो। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह काफी पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात तो वो आता है 931।
अब लिंग अनुपात से संबंधित जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं हम आगे देखेंगे, अभी आप सिर्फ इसको 931 को याद करें। आगे चलते हैं। अब आता है निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय नहीं पूछा गया है, यानी हमें इनमें से असत्य छांटना है। अब बोला गया है पहला, हरदा जिले में न्यूनतम जनसंख्या है। यह ध्यान रखिए, क्या बोला गया, हरदा जिले में न्यूनतम जनसंख्या है। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार तो ये बात सत्य है। वैसे वर्तमान समय में निवाड़ी जिले की जनसंख्या न्यूनतम है, पर जनगणना 2011 के अनुसार ये सत्य है। आगे और पढ़ लेते हैं। अब बता, बालाघाट जिले में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती है, यानी बालाघाट जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो ये गलत जवाब है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर इंदौर जिले की है। और चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमें कुछ उलझे उलझे लग रहे हैं। अब बोल रहा इंदौर जिले की जनसंख्या अधिकतम है, तो बिल्कुल सत्य है। इंदौर जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है 32 लाख, अभी हमने बात की थी। अब बोल रहा है डिंडोरी जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, तो यह भी सत्य है। डिंडोरी में ही सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या है। तो यदि हम ऑप्शन के आधार पर चलें तो यही सबसे ज्यादा गलत आंसर है। यह जरूर उन्होंने 2011 के बारे में बोला नहीं है, पर यदि हम मोस्ट सुटेबल आंसर देखें हमारे प्रश्न का जवाब देने के लिए नहीं के आधार पे, तो वो आंसर होगा बी। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर उन्होंने 2011 नहीं बोलकर दो बातें करी, हरदा भी है निवाड़ी भी, पर आप थोड़ा ध्यान रखें, मोस्ट सुटेबल, ये ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का मोस्ट सुटेबल आंसर वो बी बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आता मध्य प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात। ध्यान रखिएगा, शिशु की बात करी जा रही है, तो शिशु लिंग अनुपात आता है 918। सीधा सीधा याद करिएगा, अभी अपन ने देखा था 931 संपूर्ण मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात है, शिशु लिंग अनुपात है 918। शिशु से कहने का मतलब होता है 0 से 6 इयर्स के पर्सन, 0 से 6 साल के आयु वर्ग को क्या बोला जाता है, शिशु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब मध्य प्रदेश 2000 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए सीधी सीधी हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या पूछी गई है। अच्छी बात है कि ऑप्शन डीप में नहीं दिए हैं, हम आराम से टिक कर सकते हैं 7 करोड़। वैसे आपको बता देता हूं, आराम से याद हो जाएगी, 7 करोड़ 26,26,809। ये जो है मध्य प्रदेश की एग्जैक्ट जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार। तो इसी तरह के ऑप्शन आते हैं आपको, आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है। काफी महत्वपूर्ण कि हमारे जो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है, तो वो है 20.35%। एग्जैक्ट याद रखिएगा, 20.35% जनसंख्या, या कहें मोटे तौर पे 20% जनसंख्या हर 10 वर्षों में मध्य प्रदेश की बढ़ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही है, तो इसको भी याद रखिएगा बहुत अच्छे से। ये आती है 236, यानी मध्य प्रदेश के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 236 लोग रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न। अब आता मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या बोला, जनसंख्या के आधार पे वो जिला जहां पर सबसे ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं। प्रतिशत शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ध्यान रखिएगा वो जिला है रीवा। रीवा जिले में सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आता है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन से नंबर की जनगणना है। तो देखिए जो 2011 में जनगणना की गई थी वो कौन से नंबर की है, तो देखिए वो मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना थी। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में पहली 1961 में जनगणना हुई थी, तो यदि आप उस क्रम से जोड़ेंगे तो 2011 की जनगणना होगी 6th,
और भारत की ये 7वीं थी। ध्यान रखिएगा, इंडिया की बोलेंगे तो 7वीं, इंडिया से एक कम, क्योंकि भारत में 1951 में पहली जनगणना हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में पहली हुई थी 1961 में। तो इस प्रकार से आंसर होगा 6th। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट जो है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बराबर है? यानी वो कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर मध्य प्रदेश के उस जिले के ही समान है? तो जैसे हम जानते हैं लगभग में 69.35% आती है हमारी साक्षरता दर। तो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर इतनी है? तो ध्यान रखिएगा वो जिला है देवास। लगभग में अप्रोक्सीमेट 69 के आसपास ही देवास की और मध्य प्रदेश दोनों की साक्षरता दर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, अब मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात कितना है? ग्रामीण क्षेत्रों का लिंग अनुपात पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा वो आता है 936, 936। 931 संपूर्ण मध्य प्रदेश का है, 918 शिशु लिंग अनुपात है। तो देखिए आज की इस वीडियो में एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है सभी पूरे कर लिए गए हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।